तो इस क्वेश्चन में लीड कोड 1957 हमें गिवन क्या है, एक स्ट्रिंग एस, और हमें रिटर्न भी क्या करना है, स्ट्रिंग, आउटपुट भी स्ट्रिंग ही होगा एक। तो ये क्वेश्चन में करना क्या, हमें एक ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न करना है जिसमें मतलब लगातार 3 कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल है लीड कोड, इसमें 3 ई है ना, तो हमें कोई मिनिमम डिलीशंस करनी है और ऐसा स्ट्रिंग लगाना है जिसमें मिनिमम हो कॉन्जिक्यूटिव 3 कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो इसमें नहीं है, ये आंसर आ गया इसका। अब इसमें है, जैसे इसमें 3 लगातार है तो 1 हटा दिया, इसमें भी, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 हैं तो 2 हटाने पड़ेंगे। तो रिटर्न हमने ये करना है। अब इसमें कोई है ही नहीं तो ये सीधा अपना आंसर है इसका। तो ये सिंपल ही अप्रोच है इसकी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें दे रखा है L 1 2 3 लीड कोड, इसमें 3 ही है और हमें रिज़ल्ट रिटर्न करना है। तो एक रिज़ल्ट स्ट्रिंग बना लेते हैं, अभी एम्प्टी है वो। अब इसमें डालते जाएंगे, L डाल दिया, पहला कलेक्टर तो डाल ही दिया, फिर दूसरा E। हम चेक करेंगे क्या ये इसके पिछले वाले से वो है, बराबर है। अगर नहीं है तब तो डाल ही देंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर ये आया, फिर देखेंगे हाँ ये इससे पिछले वाले से, इससे पिछले वाले से नहीं, इसमें देखेंगे हम ये जो है, जो हमने रिज़ल्ट बनाया उसके बैक से बराबर है कि नहीं है। नहीं है बराबर तो डल जाएगा। फिर दूसरा है, फिर देखेंगे कि क्या इससे बराबर है, बराबर है तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। एक फ्रीक्वेंसी रख लेंगे 1, बढ़ा दी तो 2 हो जाएगी। हम चेक करेंगे 2 जो है वो 3 से छोटी है ना, 3 नहीं होना चाहिए ना, 2 तो हो सकते हैं। तो डाल देंगे हम इस ई को यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर से ई आएगा, फिर देखेगा ये ई बराबर है ना इसके बैक वाले से, तो बराबर है तो फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। अब 3 <3 तो नहीं है तो इसको नहीं डालेंगे हम, ये स्किप हो गया। फिर टी आया, बराबर नहीं है तो डलता ही जाएगा आँख बंद करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हमारा आंसर आएगा और यही इसका कोड है। साइज़ निकाल लिया, एन में स्टोर कर दिया स्ट्रिंग का साइज़, इनिशियलाइज़ कर दिया रिज़ल्ट को एम्प्टी, क्योंकि हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है। लास्ट में स्ट्रिंग रिज़ल्ट करेंगे हम। रिज़ल्ट में इनिशियली पहला लेटर तो डाल ही दिया जो स्ट्रिंग में दे रखा है। फ्रीक्वेंसी उसकी 1 से इनिशियलाइज़ कर दी, 1 से लेकर n तक हम आइट्रेट करेंगे। इफ़ जो हमारा करंट करेक्टर है वो रिज़ल्ट डॉट बैट के बराबर है तो हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे और चेक कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसी अगर 3 से कम है तभी डालेंगे उसको रिज़ल्ट में। और अगर जो करेक्टर वो बराबर है ही नहीं तो डालते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिज़ल्ट डॉट पुश बैक, और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रीसेट करते जाएंगे बार बार 1, और रिज़ल्ट को रिटर्न कर दिया। तो सिंपल ही था क्वेश्चन, कोई वो नहीं है इसमें।